सारे में खुदा के फादर को सामने दावत देते हैं। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के पाक पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, क्या दफन हुआ और मेरवा में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, मान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी पर बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है आप लोग? क्या करें? दुआ किया करें। इन दिनों में कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, एहतियात करें, बचाएं बच्चों को इस बीमारी से और दुआ करें कि खुदावन इस बीमारी को भी खत्म करे। जिस तरह खुदावन ने कोरोना को खत्म किया, इस तरह डेंगू वायरस जो है इसको भी खत्म करेगा। 2-3 दिन पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, मच्छर की आफत जो थी ये मिस्र में आई थी। खुदा ने मिस्रियों में मच्छरों के गोल भेजे। आज शायद हमारे काम भी वैसे ही हैं, मिस्रियों जैसे हैं। हम खुदा को प्रॉपर टाइम नहीं देते, खुदा के साथ नहीं चलते, इसलिए शायद अब जो मच्छर थे वो हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारे लोगों को डेंगू वायरस हो रहा है। और इस बार जो डेंगू वायरस हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है। पहले शुरू में ही पता चल जाता था, लेकिन अब उस वक्त पता चलता है जब 20-25 पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, उसको पता चलता है कि ये इसको तो डेंगू हो गया है। डॉक्टर भी हैरान है इस बात से। टेस्टों में वो कहते हैं जी उस वक्त पता चलता है जब ये काफी नीचे आ जाते हैं, शुरुआत में पता नहीं चलता। और इस बार ना तो किसी का पेट खराब हो रहा है, ना उल्टियां आती हैं, समझ ले ये भी मौत आ गई है। इसलिए प्रॉपर खुदा को टाइम दें और झुक जाए उसके आगे। अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम उसके आगे झुकें, इल्तिजा करें। वो इस आफत को भी खत्म कर देगा, जरूर करेगा जब हम उससे दुआ करेंगे। आज का मेरा टॉपिक अनवान जो है क्या है? हाँ जी, भाई बिन्यामीन से मुलाकात करता है, बज़िद होता है, अपने भाइयों को कहता है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है उसको क्या करो, यहां पे लेके आओ, अगर नहीं लेके आओगे तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। उसका एक मकसद था कि वो उसको भी बुलाता है। आज खुदा ने यीशु मसीह भी हर किसी को
बुलाता है, जिद करता है कि हर बशर जो है वो उसके पास आ जाए, लेकिन हम अब तक समझ नहीं आ रहे, हम उसकी बातों को नहीं समझ रहे। हम देखते हैं कि यूसुफ कहता है कि तुम्हारा जो सबसे छोटा भाई है उसको मिले। आज खुदा सबसे छोटे जो लोग हैं उनको भी वो चाहता है कि वो भी उसके पास है। आज बड़े बड़े नहीं, कुछ लोगों को ख्याल है कि खुदा बड़ों को पसंद करता, छोटों को नहीं पसंद करता। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा की बादशाही में हम दो का दाखला जरूर है, जो अपने आप को क्या करेंगे, बच्चों की मानद छोटा बनाएंगे। आज हमें अपने आप छोटा बनने की जरूरत है। आए निकाले मेरे साथ, याद है कहां से छोड़ा था? 42 पाप को छोड़ दिया था, उसको हमने कर लिया था। 42 पाप की हम जरा चंद ऐसे जो हैं वो देख लेंगे। इसकी हम जरा 35 ऐसे पढ़ लेंगे, 34 से। जब वो अनाज लेके जाने लगते हैं, यूसुफ उनको सारा कुछ दे देता। पहले तो यूसुफ अपने भाइयों को जेल में डालता है, और उसका मतलब होता है, जेल में डालने का मकसद होता है कि ये तमाम भाई जो है ये अपनी गलती को तस्लीम करें कि इन्होंने मुझे क्या किया था, बंद कर दिया था, इन्होंने मुझे बेचा था। वो अपने भाइयों को याद करवाने की कोशिश करता। 20 साल बाद जब उसके भाई उसके सामने आते हैं तो उनको जेल में डालता है, ताकि उनके भाइयों को उसकी गलती का एहसास हो जाए। और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो आज जब हम पे कोई मुश्किल आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो खुदा शायद हमें भी याद करवाता है पुरानी जो गलतियां हैं, वो भी खुदा कहता है याद दिलवाता है, और चाहता है कि हम उस गलती का इकरार करें। खुदा भी चाहता है कि हम हर उस गलती का इकरार करें जो हम जाने जाने में करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो एक बार हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हमें तौबा की जरूरत नहीं है, गुनाहों की इकरार की तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखें, इंसान खता का पुतला है, वो गुनाह करता रहता है, कोई इंसान काबिल नहीं है। इसलिए हर गुनाह का इकरार करना बहुत जरूरी है। उससे बड़ी मिसाल जो हमें मिलती है, पतरस रसूल ने 3 बार यीशु का इनकार किया, और खुदा यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पतरस से 3 बार इकरार करवाया। 3 बार इनकार और 3 बार इनकार, 3 बार इकरार। इसलिए आज हम कैसे कह दें कि ये एक बार माफी मांग ली तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं? जरूरत है। अगर हम इन चीजों को नहीं मानते तो इसका मतलब है हम खुदा के कलाम को झूठा साबित करने की कोशिश करते। पढ़ें जी। और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब मैं जान लूंगा कि तुम अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लेकर आओ। आज खुदा चाहता है कि छोटे से छोटा जो गुनाहगार है वो भी उसके पास हाजिर किया जाए, वो भी उसके सामने हाजिर किया जाए। वो हर किसी को चाहता है कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। यहां हमें सबक मिलते हैं इन चीजों में। यूसुफ कहता है कि अपने छोटे भाई को क्या करो, मेरे सामने हाजिर करो, यहां पे लेके आओ, मैं उसको मिलना चाहता हूं। क्योंकि उसका प्यार भाई था, वो चाहता था कि मेरा जो भाई है वो, हम भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और खुदा यीशु मसीह के भाई और बहनें हैं। इसलिए वो आज चाहता है कि उसके तमाम बहन भाई जो हैं वो उसके साथ आए, उसके पास आए, वो उनसे मिलना चाहता है, वो उनसे मुलाकात करना चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम उसको पहला दर्जा दें, उसके पास आज दुनियावी तौर पर अगर हमारा कोई बड़ा बहन भाई होता है तो हमारी बड़ी चाहत होती है, और कुछ देर नाम लेकर कहते नहीं मेरा बड़ा भरा मैं मिलन जाना। लेकिन जो हम सबका बड़ा है उसको हम मिलने की कितनी की मेहनत करते हैं, कितनी का आरज़ू रखती है, कितना हमारा दिल चाहता है कि हम यीशु को भी मिलने जाएं, उसको उससे भी मुलाकात करें। जब आप उसके घर में आते हैं, आप दुआ करते हैं, आप इबादत करते हैं, तो उस वक्त आप उससे मुलाकात करते हैं। जी पढ़ें। तब मैं जान लूंगा कि तुम
जासूस नहीं बल्कि सच्चे आदमी हैं। और मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम मुल्क में सौदागरी करना और यूं तुम क्या करना, मुल्क में सौदागरी करना। जब आप भी खुदा यीशु मसीह के हुक्मों को मानते हुए उसके पास आ जाएंगे तो फिर वो हमें भी मौका देगा कि हम भी सौदागरी करें दुनिया में। दुनिया की सौदागरी ये है कि जब ईमानदार तौबा करवाते लोगों को दावत देते हैं कि आप लोग यीशु के पास आ जाएं, तो ये सौदागरी है, लेन देन है। हम लोग खुदा के पास रूहों को जीत जीत के लेके आते हैं, उसके गला में और भेड़ों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ये पढ़े। और यूं हुआ कि जब उन्होंने अपने अपने बोरे खाली किए तो हर शख्स की नकदी की थैली उसी हर शख्स की नकदी की थैली जो है उसके बोरे में से निकल आई। जी, हर शख्स की नकदी की थैली उसी के बोरे में रखी देखी। और वो और उनका बाप नकदी की थैलियां देखकर डर गए। और उनके बाप याकूब ने इनसे कहा कि तुमने मुझे बेऔलाद कर दिया। यूसुफ नहीं रहा और शमाउन भी नहीं है और अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। ये सब बातें मेरे क्या हैं, खिलाफ हैं। वैसे ही जैसे बाप ईमानदार ना हो, मां ईमानदार ना हो, शौहर ईमानदार ना हो, बीवी ईमानदार ना हो, तो उनके बच्चे या बेटी बेटा बीवी शौहर इबादत में जाना चाहे तो बाकी जो है वो उनकी मुखालफत कर दे। मैं यीशु को नहीं, मैं चर्च नहीं जानता, कई ऐसे भी हैं, मैं से जानता हूं कि जब वक्त आता है इबादत का, बहुत सारे शौहर ऐसे हैं तो उठ के मुंह हाथ धो के नाश्ता करने बैठ जाते हैं ताकि क्या किया जाए, रोका जाए कि ये चर्च ना चले जाए। वो रोकने की कोशिश करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये यीशु की मुखालफत करते। लेकिन यीशु चाहता है कि हम बगैर किसी रोक टोक के, क्योंकि फिर उसको तरीका आता है, वो तरीके जानता है, वो बुलाना जानता है। अभी हाल ही में हम एक फैमिली में जाते थे, उनके बच्चे हमारी मुखालफत करते थे। बच्चे पसंद नहीं करते थे कि हम उनके घर में जाएं। अब क्या हुआ, उस घर में एक बीमारी आ गई, सारी फैमिली बीमार होगी। फिर फोन किया, आ जाओ हम खेती ना। खुदा टेढ़ी उंगली कर देता है, खुदा जानता है कि मैंने कैसे। अब फिर वही बच्चे हमारे आगे मिन्नतें करते हैं कि आ जाए, हमें हॉस्पिटल ले जाए, हमारी मदद करें। क्या है ये? अगर हम पहले से ये सारे काम करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है। हम खुदावत को जान जाएं, वो कि उसके तमाम बेटे और बेटियां जो हैं उसके सामने आए। खुदा यीशु मसीह चाहता है कि उस जो है उसके सामने आए। वो कहता है कि अपने छोटे भाई को यहां पे ले आओ। यूसुफ क्या करता है, वो कहता नहीं, वो कम साल है, वो कहता है एक बेटा मेरा पहले चले गया है, वो मर गया है और मैं नहीं चाहता कि ये भी चले जाए और वापस मेरे पास ना आए। जो लोग यीशु के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, जो खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, वो दुनियादारी को छोड़ देते हैं। वो नहीं देखते कि अब हमने क्या करना है, वो छोड़ देते हैं दुनिया को, वो खुदा के साथ वफादारी से चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है हम यीशु मसीह की बात मानें और उसके सामने हाजिर हों। जितने आगे तब रोबन ने अपने बाप से कहा कि अगर मैं उसे तेरे पास ना, अब रोबन कहता अगर मैं उसको तेरे पास ना लेके आया, हाँ जी, तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डाल, तो मेरे दोनों बेटों को क्या कर देना, कत्ल कर देना। उसे मेरे हाथ में सौंप दे वो तो मुझे मेरे हाथ में उसको सौंप दे। जी आगे और पढ़ते मैं जाए। भी तेरे पास पहुंचा दूंगा। जी आगे। उसने कहा मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही जाएगा, मैं नहीं जानना। अच्छा अच्छा, तुम मैंने रोटी खवा के जा, पका ताजा रोटी रख मेरे आगे। जिन दिन मैं रोटी नहीं खावांगा तू घरों बाहर नहीं जाना, तू ये काम नहीं करेगा। कई बार मेहमान आ जाते हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं, वो भी आ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी वो तुरंत लगते मेहमान जाते। ये मेहमान क्या करते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि ये क्या कर रहे हैं? ये वो नहीं चाहते
ना वो खुद चढ़ जाते ना आपको आने देते हैं। हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। जितने आगे, क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अकेला रह गया है। अगर रास्ता में जाते जाते उस पर कोई आफत आ पड़े तो तुम मेरे सफेद बालों को गम के साथ गौर में उतारोगे। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया। और यूं हुआ कि जब उस अब काल क्या हो गया? और सख्त हो गया। खुदा ने और सख्ती की। कई बार जब हम नहीं जा रहे होते तो खुदा और मुश्किल डालता है, और मुश्किल डालता है, और परेशानी आती है, और आखिरकार फिर हम अपने घुटने टेक देते हैं। यहां पर भी यही कुछ नजर आता है। काल बढ़ता जा रहा है। यूसुफ इनकार है, इसराइलियों ने इनकार कर रहा है, वो भी इनकार करता, मैं नहीं भेजूंगा। लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे तंग दस्ती आती जाती है, सरकार क्या करता है? मान जाता है। ये पढ़े आगे। और यूं हुआ कि जब उस गला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा जी, कि उस शख्स ने हमको नहायत उस शख्स ने हम पर क्या की है? नहायत तकीद की है। हाँ जी, उस शख्स ने हमको नहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई जब तक तुम्हारा भाई मेरे सामने ना आए, तुम्हारे साथ ना आए। आज भी खुदा यही तकाजा करता है। जो खिदमत करने वाले लोग हैं, खुदा चाहता है कि दाएं बाएं अपने घर में देखो, जो लोग ईमानदार नहीं है उनको दावत दें कि वो भी तौबा करें और यीशु के पास आ जाएं। वो कहता ताकीद की है उसने कि जब तक तुम अपने भाई को नहीं लेके आएगे, लाइफ लेके आओगे, मेरा मुंह ना देखना, मेरे पास ना आना। पढ़े आगे। तो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे। तो हम जाएंगे। हाँ जी, और तेरे लिए अनाज मूल लाएंगे। तेरे लिए अनाज भी मूल लेके आएंगे। और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे। तो हम नहीं जाएंगे। जी आगे। क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जी, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। पढ़ते जाए। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई तुमने क्यों ये बता दिया कि हमारा एक घर में है, हमारे बाप के पास है? तुमने क्यों बता दिया? यूसुफ को पहले से पता था कि मेरा एक भाई अभी है, मेरे भाई, उसको ये भी पता था सबसे छोटा भी है। इसलिए आज कोई जानता है कि कौन कौन उसके बहन और भाई हैं। वो किसी से मुलाकात करना चाहता है। यहां उसे पता था, लेकिन इसराइल क्या कहता है कि तुमने क्यों उसको बता दिया? उसको बताने वाली बात ही नहीं थी। उनको पता नहीं था कि ये तो हमारा भाई है, जो मेरा बेटा है, उसको तो सारा कुछ पता है। और खुदा यीशु मसीह हमारा भाई है, उसको भी पता है कि एक घर में कितने फर्द रहते हैं, उनमें ईमानदार कितने और गुनाहगार कितने। इसलिए वो कहता है कि हम आज अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर में देखें कौन सा शख्स, आपकी बीवी, आपका शौहर, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी माँ, आपका बाप चर्च नहीं आते, तो उनको बताएं कि चर्च जाना बहुत ही जरूरी है। जागे। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बेइज्जत होकर हमारे और हमारे खानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है और क्या तुम्हारा कोई और भाई है? तो हमने उनसे उन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इसराइल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे जिंदा रहें और हलाक न हो। और मैं उनका जामिन होता हूँ। मैं उसका क्या हूँ? जामिन होता हूँ। यहूदा कहता मैं उसकी जमानत देता हूँ कि मैं उसे तेरे पास वापस लेके आऊंगा। अब खुदा यीशु मसीह ने भी हमारे गुनाहों की जमानत दी थी। उसने हमारे लिए क्या किया? सलीब पे जान दी। वो हमारा जामिन बना कि आप, मैं इन सब का कफारा दूंगा, मैं इनके गुनाहों को खत्म करूंगा, मैं सलीब पे जान दूंगा। तू क्या कर, इन सबको क्या कर दे? बख्श दे, माफ कर दे। उसने हमारे लिए सलीब पे जान दी। यहाँ पे यहूदा वही नजर आता है शायद कि यहूदा भी यही काम कर रहा था। वो कहता मैं जमानत देता हूं कि मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको वापस भी लेके आऊंगा, तू मेरे साथ इसको जाने दे। बड़े आगे दी। तो उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचा कर सामने खड़ा ना कर दूं
तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूंगा। आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आप ये काम नहीं कर रहे, आप दावत नहीं दे रहे, अपनी जिंदगियों को चला रहे हैं, अपने घर की तरफ नहीं देखते, अपने ये भाई बहनों को, मियां बीवी, अगर शौहर ईमानदार नहीं है तो दावत इसको, क्योंकि है कि फिर मैं तेरा गुनाहगार ठहरूंगा। और अगर हम भी ये काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हम भी खुदा की नजर में गुनाहगार ठहरेंगे। अगर हम लोगों को उसके पास ला सकते हैं तो हमें लाने की जरूरत है। हम ये मेहनत थोड़ी करें, दुआ करें, खुदावंद जरूर करेगा कि वो चेंज कर देगा। हम मेहनत ही नहीं करते, हम तो कहते नहीं अनुच्छेद दे, क्यों हम करते? हमें मेहनत करने की जरूरत है। अभी इसकी बस थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे रहते, इसकी जरा 11 पढ़ दी है, पर 11 पढ़ दें। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा कि अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से, उसके बाप ने कहा अगर यही बात है तो अपने मुल्क के मशहूर जो सुगाते हैं, जो चीजें, वो नजर करना शुरू कर दो। आज हम भी खुदा के लिए नजर करते हैं, लेकिन हमारी पते कोशिश पे आप ऐसा देके खुदा को राजी कर लो। खुदा ऐसे रुपए से राजी नहीं होता। आप चाहता है कि आप उसके, वो आपका वो हदिया चाहता है जो आप अपने होठों से गुजराते हैं, जो इबादत करते हैं, दुआ करते हैं। वो चाहता है कि हम ये भेंट उसको दें, वो ये चीजें नहीं चाहता। पढ़े जी। इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगने बुलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाला और मुर और पिस्ता और बादाम, और तुना दाम अपने हाथ में ले लो। और वह नकदी जो फेंक दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ। जो नकदी तुम्हें मिली थी, जो उसने वापस लौटा दी है, जो तुम्हारे बोरों में से निकली है, इसको भी वापस लेके जाओ और ले जाओ अपने भाई को भी। और वो इजाजत दे देता है। और आज हमें भी जरूरत है कि हम सुची के पास वापस आए, खुदा के पास वापस आए। वो इबादत चाहता आपसे, वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, वो इबादतें चाहता है, वो हमारे होठों का नजराना चाहता है, वो इन चीजों को नहीं चाहता। आए इसकी जरा 26 आयत को पढ़ते हैं। तब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराना को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके जमीन पर झुककर क्या करने लगे? उसको सजदा करने लगे। 20 साल पहले यूसुफ ने क्या किया था? ख्वाब देखा था। 20 साल पहले उसने ख्वाब देखा था और अब उसके ख्वाब की तब्दील हो रही है। उसके भाई जिन्होंने उसको भेज दिया था, जो कहते हैं ख्वाब वाला, इसको खत्म कर दो क्योंकि ये बड़ी ख्वाबें देखता है, ये बड़ी बातें करता है, इसको खत्म कर दो। और इसको खत्म करने के लिए वो टल जाते हैं, लेकिन खुदा यूसुफ की हिफाजत करता है और उसको उस जगह पे ले जाता है। और 20 साल के बाद खुदा उसकी ख्वाब की तब्दील करता है। आज हम जब खुदा के सामने कोई रिक्वेस्ट रखते हैं, इंतजार करते हैं, तो हम बहुत स्पीड दिखाते हैं कि खुदा जल्दी से सारा कुछ कर दे। हम कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन खुदा इंतजार करवाता है। यूसुफ को देखते हैं, 20 साल पहले उसने ख्वाब देखे और 20 साल के बाद उसके भाई उसके सामने जाके सजदा कर रहे। ये ख्वाब की तब्दील थी। आज हम भी जो दुआ करते हैं उदाद के लिए, किसी भी चीज के लिए खुदा उनसे इंतजार करते हैं, तो इंतजार करना बहुत ही जरूरी है। इंतजार करें ताकि खुदा आपको उस ख्वाब की तब्दील दे, आपकी दुआ का जवाब दे। खुदावंद यीशु को हम देखते हैं कि वो हमारी दुआओं का सुनने वाला खुदा है। वो कभी हमें नाराज नहीं करता। बहुत सारी बेटियां इन दिनों में खुदा का शुक्र है, एक बेटी को खुदा ने बेटा दिया है 16 साल के बाद, एक बेटी को खुदा ने ब्लेस किया है 12 साल के बाद। बहुत जल्दी ये वाक़या यहाँ पे होने वाली है। इंतजार करें, हम इंतजार नहीं करते। यहाँ यूसुफ ने 20 साल इंतजार किया है। आए इसी की जरा पढ़ देंगे जी 32 आयत, इसके बाद खत्म करेंगे। उन्होंने उसके लिए अलग और उनके लिए जुदा और मिस्रियों के लिए जो उसके साथ खाते थे
जुदा खाना चुना क्योंकि मिस्र के लोग इब्रानियों के साथ खाना मिस्र नहीं खा सकते थे। प्राणियों के साथ खाना नहीं खाते थे, उनसे न जी क्योंकि मिस्रियों को इससे कराहत है। जी और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीब वार अपनी उम्र की बड़ाई और छोटाई के मुताबिक बैठे और आपस में हैरान थे। फिर वो अपने सामने से खाना उठाकर हिस्से करके उनको देने लगा और बिन्यामीन का हिस्सा उनके हिस्सों से 5 गुना ज्यादा। बिन्यामीन का हिस्सा उसके उन सब से 5 गुना ज्यादा दिया। आज जो अपने आप को छोटा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। बिन्यामीन को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला, लेकिन आज हम तो अपने आप को बहुत समझते हैं। मैं बहुत चर्च में मेरी अहमियत है, मुझसे बड़ा है ही कोई नहीं, मैं यहाँ पे आने वाला हूं। हम कितनी चीजों में फंसे होते हैं। परसों मैं किसी के घर में गया तो उन्होंने कहा हमारे कमरे में कोई मसले हैं, तो मैंने कहा उसी वक्त हम फंस जाते जब हमारे दिल में ये होता है कि मैं बड़ी दुआ करता हूं, मैं बड़ा आगे बढ़ रहा हूं, उसी वक्त हम क्या हैं फंस जाते हैं। उसी वक्त हम पे इब्लीस अटैक करता है। इब्लीस जाता है कि इसने फखर किया, क्योंकि फखर खुदा को पसंद नहीं है और इब्लीस को इस बात की बड़ी पसंद करता है। वो कहता है जब फखर कर तो वे खी जाएगी, और जब हम फखर करते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। आज जरूरत है कि हम दावत दें, अपने घर में से शुरुआत करें। अपने जो तौबा जिन लोगों ने नहीं की उनको दावत दें कि तौबा करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाए। वो दावत दे रहा है कि सब भाइयों को मेरे पास लेके आओ। यूसुफ ने कहा कि मेरे सबसे छोटा भाई, उसने भाइयों का नहीं कहा, उसने कहा कि तुम्हारा जो सबसे छोटा भाई है उसको भी मेरे सामने लेके आओ। आज खुदा यीशु मसीह भी यही तकाजा करता है कि उसके जब सब छोटे से भाई भी हैं, बहनें हैं, उन सबको हम उसके पास लेके आए। दावत दे, तौबा की दावत दे, कलाम सुनाएं। आप सब कलाम सुनते हैं, यही कलाम अगर आप रिपीट करेंगे तो लोगों की जिंदगियां चेंज होंगी। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। अगर कोई भाई बाहर है तो दुआ में रहना ही करें। है कोई भाई?